अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमानी इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 कौमी असम्बली के अरकान जिनकी रुकनीत कल लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल की थी, आज उनको फिर एक बार कौमी असम्बली हॉल में एंट्री नहीं दी गई। और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जराये का ये कहना है कि अभी तक उनके पास लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है इनकी जो रुकनीत बहाली का वो के हवाले से वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है, तो इसलिए इनको एंट्री नहीं दी जा रही। अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली जो राजा प्रोफेसर साहब है उन्हीं का ऑर्डर प्रिवेल कर रहा है कि जिस ऑर्डर में उन्होंने इन 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए थे। तो अब देखें कि कब तक लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा इनके पास पहुंचता है और कब ये 43 अरकान कौमी असम्बली के अंदर एंटर होते हैं और कब राजा रियाज साहब हैं वो अपनी जो अपोजिशन लीडर की सीट है, ठीक है, उससे फारग होते हैं। क्योंकि अगर ये लोग एंटर होंगे तो तभी कौमी असम्बली में हकीकी अपोजिशन होगी। क्योंकि जो राजा रियाज साहब हैं, ठीक है, आपको पता है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान है, ठीक है, और मतलब कि वो तो एक डमी अपोजिशन है, वो तो किसी नाम की अपोजिशन नहीं है। इसके अलावा आप दूसरी खबर की तरफ नजर डालते हैं तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक दरख्वास्त दायर की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, आज उस पर समाअत हो रही है, ठीक है। तो उस पर पिछली समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के जो जजिस थे उन्होंने कहा था कि इस पर जो नोटिस जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और गवर्नर पंजाब को भी, ठीक है। तो इस पर आज गवर्नर पंजाब ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया है और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं उन्होंने भी अपना जवाब जमा करा दिया है। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब थे, उनकी एडवाइस पर असेंबली तहलील ही नहीं की, ठीक है। तो वो मतलब कि इलेक्शन डेट देने के पाबंद नहीं है, क्योंकि अगर वो उनकी एडवाइस पर असेंबली तहलील करते, ठीक है, वो खुद यानी कि साइन करते उस असेंबली पे, तो फिर नोटिफिकेशन जारी करते, तो फिर असेंबली वो इलेक्शन जो डेट थी उसके देने के पाबंद थे। लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो इसके पाबंद नहीं है, ठीक है। असेंबली खुद ही यही तौर पर तहलील हो गई है, क्योंकि जब जो वज़ीर आला पंजाब है वो असेंबली गवर्नर पंजाब को भेजते हैं तो सिर्फ 2-3 होते हैं उनके पास साइन करने के लिए। अगर 2 दिन में साइन वो नहीं करते तो आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि असेंबली खुद ब खुद 2 दिन के अंदर 2 दिन बाद डिसॉल्व हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने साइन किए ही नहीं, ठीक है, तो वो किस तरीके से डेट दे दें, वो डेट देने के पाबंद नहीं है। और साथ ही साथ अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने जो जवाब जमा कराया, उन्होंने ये कहा है कि जो डेट होती है इलेक्शन की, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो डेट है वो गवर्नर पंजाब की तरफ से दी जानी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें अब क्या कर सकते हैं। तो जिस पर अब पीटीआई की जो वकील है बैरिस्टर अली जफर साहब, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों तारीख नहीं दे रहे तो ये है कि सदर पाकिस्तान भी इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। तो अब जिस पर जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि मतलब कि हम ऐसा फैसला देंगे, ठीक है, जिस पर अमल पैरा करवाया जा सके। तो अब देखेंगे उनका क्या फैसला आता है, कौन इलेक्शन की डेट देता है, ठीक है। अब इस पर जो मजीद पेशरफ तो ये हुई है कि जो वजारत दाखिला है उन्होंने एफसी और रेंजर एहलकार देने से इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है, इलेक्शन के लिए, ठीक है, जिसमें अब पंजाब असम्बली के इलेक्शन होने हैं, केपी के असम्बली के इलेक्शन होने हैं और साथ ही साथ जो कौमी असम्बली की 93 नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, ठीक है। तो वजारत दाखिला ने साफ इनकार कर दिया है, ठीक है, कि वो रेंजर और एफसी एहलकार नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की एक लहर आई हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो वहाँ पर बिजी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो अभी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो नहीं दे सकते एफसी के और रेंजर के। और साथ ही साथ वजारत खजाना ने भी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अजाफी फंड देने से इनकार कर दिया इलेक्शन के लिए, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो तो फुल चाह रही है कि किसी सूरत भी इलेक्शन ना हो। जो ये पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली के इलेक्शन है, ये हर सूरत में जो नेशनल असेंबली के इंतखाबात होंगे, ठीक है, अक्टूबर में जाके तकरीबन, तो ये चाहते हैं कि तभी इलेक्शन हो, सारे पाकिस्तान में एक ही साथ इलेक्शन हो, ठीक है। तो अब देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट इस पर अपना क्या ऑर्डर पास करती है और क्या होता है। इसके अलावा शेख रशीद साहब की दरख्वास्त जमानत पर भी आज समाअत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, जहां पर शेख रशीद साहब ने ये फरमाया, उन्होंने कहा है कि जब ये जो जिस बुनियाद पर उन पर केस किया गया है कि उन्होंने जरदारी साहब पर इमरान साहब को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये सेम टू सेम इल्ज़ाम इमरान खान ने भी लगाया हुआ है, ठीक है, ये सेम टू सेम बात इमरान खान ने भी की हुई है, तो इमरान खान साहब के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, ठीक है। तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ठीक है।
तो अब देखेंगे अभी ये समाज चल रही है, ठीक है, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये समाज चल रही है। अब आगे अब शेख साहब को जमानत मिलती है कि नहीं मिलती। इसके अलावा कल जो शेख साहब पर एक जो FIR मरी में दर्ज हुई है वो कार्य सरकार में मुदाखलत और जब गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ मुजाहमत पर, तो कल उस पर भी शेख रशीद साहब को राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया था। और उन्हें कहा गया था कि वो आज यानी कि कल ये फैसला हुआ था और उन्हें कहा गया था कि आज शेख रशीद साहब को हर सूरत मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। ठीक है, तो शेख रशीद साहब के बुरे दिन ही चल रहे हैं। ठीक है, शेख रशीद साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। ठीक है, और इसी पर शेख रशीद साहब का जब मरी पुलिस के हवाले किया गया तो उस वक्त शेख रशीद साहब का मीडिया इंटरेक्शन हुआ। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि मेरे से केस के मुतालिक तो कुछ पूछा ही नहीं जाता, कोई सवाल ही मेरे से केस के मुतालिक किया जाता। उन्होंने कहा मेरे से सिर्फ इनकी सियासी बातें पूछी जाती हैं, सियासी मेरे से मतलब कि मुझसे सिर्फ सियासी बातें हो रही हैं, मुझसे कोई इस केस से मुतालिक कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। उन्होंने कहा कि इन लोगों का जो प्लान है वो हर सूरत इमरान खान को इलेक्शन से पहले नाअहल करवाने का है। ठीक है, और शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझसे कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ दो, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का देरीना साथी हूं, तो मैं किसी सूरत भी इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक हो गया। तो अब देखें कि आज शेख रशीद साहब को जमानत मिलती है कि नहीं मिलती। ठीक है, और वो दूसरी अदालत में भी वो पेश होंगे, वहां पे वो अगर उनके जिस्मानी जो मरी पुलिस अगर उनका जिस्मानी रिमांड मांगती है तो क्या उनको मिलता है। ठीक है, लेकिन ये है कि शेख रशीद साहब के जो सितारे हैं ना वो गर्दिश में हैं। लेकिन शेख रशीद साहब इंजॉय कर रहे हैं। वो कल भी जब पेश हुए तो वो सिगार पी रहे थे। ठीक है, मुझे समझ नहीं आती, एक आम बंदा जब गिरफ्तार होता है तो उसकी हवाइयाँ बड़ी होती हैं, और जब ये सियासतदान पेश होते हैं, ठीक है, तो इनके ठाट बाट ही नहीं माने जाते। बाकी में पिंडी हुआ है साबित हो रहे हैं शेख रशीद साहब। ठीक हो गया। तो अब देखेंगे क्या कार्रवाई होती है शेख रशीद साहब के खिलाफ। ऐसा जो पिंडी अदालत है वो उनकी जिस्मानी रिमांड की सजा मंजूर करती है कि नहीं करती, या उनको जुडिशियल कर दिया जाता है। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज दूसरे केस में, ठीक है, उनको जमानत दे दी जाती है। इसके अलावा कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मुल्तान का दफ्तर है उसके बाहर, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कारकुनान थे उनके दरमियान काफ़ी हाथापाई हुई है। ठीक है, एक दूसरे को गमले मारे गए हैं, पत्थर मारे गए हैं। ठीक है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने छापा मारा है। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रहनुमा है, ठीक है, आमिर डोगर साहब, उनके डेरे पे छापा मारा है और वहां से उन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें आमिर डोगर भी थे। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 कारकुन गिरफ्तार हुए हैं और साथ आमिर डोगर साहब भी गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज के जो उस हल्के से एक उम्मीदवार थे, ठीक है, शेख तारिक रशीद साहब, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर राना महमूदुल हसन साहब भी गिरफ्तार हो गए, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। अब मैं कहता हूं कि कुछ चैनलों की तरफ से ये खबर चलाई गई, ठीक है, हालांकि जो गिरफ्तार हैं, ठीक है, वो मुस्लिम लीग नवाज के भी कैंडिडेट हुए हैं। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ मीडिया चैनल की तरफ से ये खबर चलाई गई कि भाई, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फिर एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मतलब एक आईनी इदारा है, ठीक है, वो एक बैलेंसिंग तौर पे चले, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसने कमर कसी हुई है अपोजिशन के खिलाफ। ठीक है, तो मतलब कि ये गलत हो रहा है, ये जो भी है। अब मुझे एक बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी तो जो कैंडिडेट गिरफ्तार हुए, ठीक है, अब पुलिस ने इस सारे वाकये पर 500 लोगों पर FIR की है। ठीक है, और जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं आमिर डोगर साहब, वो भी थे। ठीक है, उनके खिलाफ उनका नाम भी है उस FIR के अंदर। ठीक है, तो मतलब कि पुलिस तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। ठीक है, तो ये कैसे ये चैनल कह सकते हैं कि यार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? मेरी तो समझ से बाहर है। ठीक है, इन्होंने इतना हवा बनाया हुआ है, ठीक है, इतनी गलत रिपोर्टिंग की कुछ चैनल करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है, तो हालांकि उसके बाद एक स्टेटमेंट ये भी आई कि जो आमिर डोगर साहब थे उन्होंने वो खुद गिरफ्तारी दी थी। ठीक है, और ये गिरफ्तारी उस वजह से नहीं थी जो इमरान खान साहब की जेल बरो तहरीक है, ये गिरफ्तारी यानी कि एक वाकया हुआ वहां पे, इन्होंने आपस में लड़ाई की है, उस पर ये गिरफ्तारी दी गई है। और उन्होंने कहा कि भाई मेरे कारकुनान को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं तो मुझे भी गिरफ्तार करके लेके जाओ, तो उसके बाद मतलब कि ये उन्होंने गिरफ्तारी दी है। ठीक है, तो पता नहीं ये मीडिया चैनल्स क्यों इतना झूठ फैलाती हैं, क्यों इस कदर मतलब कि ये झूठ का इन्होंने ववेला किया हुआ है। ठीक है, वो हमारी कौम किस तरफ जा रही है। ठीक है, हमारी कौम को गलत खबरें दे के उनकी इतनी यानी कि स्पून फीडिंग की हुई है कि मतलब उनको सही खबर कोई मिल जाती है, ठीक है, तो वो उसको मानने से इनकारी हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं एक खबर सुन रहा था, ठीक है, जियो न्यूज पर ये खबर रिपोर्ट हुई कि जो पंजाब में जो पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है,
ठीक है, उसके खिलाफ जो मुतलका जो है इदारा है उसने कार्रवाई की है और उसने शेखुपुरा और कसूर से लाखों, ठीक है, लाखों लीटर जो पेट्रोल है जो लोगों ने जखीरा किया हुआ है, ठीक है, वो बरामद की है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि हम लोग, ठीक है, अब वो जखीरा क्यों किया गया हुआ था, क्योंकि जो बातें चल रही है, जो बातें चल रही हैं, जो IMF के साथ हमारी डील हुई है और IMF ने कहा कि 50 रुपये लेवी लगाई जाए पेट्रोल पर, तो उस अब इनको है कि आगे पेट्रोल हुकूमत महंगा कर देगी तो ये महंगा करके बेचेंगे। मैं ये कहता हूँ कि यार हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ठीक है, हम बात करते हैं, ठीक है, अपने हुक्मरानों की, यार जब हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं तो हमारे हुक्मरान कैसे बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि पेट्रोल, एक तरफ हमारे जो अवाम है वो शोर डाल रही है कि पेट्रोल 250 रुपये का हो गया, 250 रुपये का हो गया, 250 रुपये का हो गया। ठीक है, अवाम पर इतना बोझ डला हुआ है। ठीक है, और फिर ऐसे लोग, ठीक है, जो जखीरांदोजी करके ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई जब पेट्रोल अगर 300 का पहुंच गया लेवी लगने के बाद, या अगर कोई और टैक्सेस लगाएंगे और पेट्रोल अगर इससे भी महंगा हो गया तो हम उस पर बेचेंगे। ठीक है, तो यार हुक्मरानों की तरफ पॉइंट आउट करने से पहले, ठीक है, हम अपने लोगों की तरफ देखें। ठीक है, हमारे लोग तो वो हैं, ठीक है, कि जब मतलब कि दवाइयों, कभी ये दवाइयों की किल्लत पैदा कर देते हैं, ठीक है, उनके रेट बढ़ाने के लिए, वहां से मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है, लोग इनके बिस्तरे मर के होते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ये उन लोगों को दवाइयां नहीं मुहैया करते, ठीक है, अपने सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए। ठीक है, तो यार इस कौम का फिर अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, और उम्मीद हमें है कि इमरान खान सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है, जो मुस्लिम लीग नवाज वाले हैं उनको उम्मीद ये होगी कि नवाज शरीफ लंदन से आके सब कुछ ठीक कर देगा। तो भाई पहले अपने आप को खुद ठीक करें। ठीक है, कोई मतलब कि मैं कहता हूँ कि यार हम लोगों में बिल्कुल इंसानियत नहीं रह गई हुई। ठीक है, हम लोग झूठ ऐसे बोलते हैं कि मतलब कि सच भी अब तो शर्माया था। कि हमारे कुछ लोगों के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि वो तो ये सोचते होंगे कि यार हमने कभी लाइफ में सच भी बोला था कि नहीं बोला था। ठीक है, तो काइंडली यार जरा सोचिए। ठीक है, एक तो प्रोग्राम भी आता था कि प्लीज जरा सोचिए। ठीक है, हम लोगों ने खुद अपने हालात बेहतर करने हैं, किसी ने आके हमारे हालात बेहतर नहीं करने। ठीक है, ठीक है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करके अवाम को पता नहीं कैसे, मतलब कि मेरी बात समझ में नहीं आती कि अवाम को फुल फुद्दू बनाया हुआ है। ठीक है, मीडिया चैनल्स हो गए, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के यूट्यूब चैनल्स हो गए, सोशल मीडिया पे, ठीक है, इस कदर मुल्क की बदतरीन हालत हुई है। ठीक है, और फिर ये कही जा रहा है कि नहीं हमारे कंट्री को कुछ नहीं होने वाला, हमारा कंट्री एटमी ताकत है, हमारा कंट्री इस्लाम के नाम पे बना है, हमारा कंट्री कलमे पर बना है। ठीक है सर, मेरी बात सुने, वो हर बार ठीक है, ठीक है, हर बात मानने को मैं तैयार हूं, लेकिन यार हम लोगों का, ठीक है, अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया है। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने मतलब कि हर चीज अल्लाह पाक नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन इंसान को भी तो हाथ पांव हिलाने का कहा गया है ना। ठीक है, खुद मतलब कि हम लोग, मतलब कि हीला होगा तो वसीला होगा ना। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग खुद हिलना चाहते नहीं है, लेकिन हम हर चीज दूसरों पे डाल देते हैं। तो काइंडली जरा सोचिए, प्लीज जरा सोचिए, अपने आप में खुद बेहतरी पैदा करिए। ठीक है, फिर अल्लाह पाक भी हमारा साथ देगा। ठीक है, तो काइंडली प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।